आवाज आ रही सबको? यस मैम। गुड मॉर्निंग मैम। चलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ग्रामर की बुक निकल गई? यस यस मैम। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग, बताइए। मैम मैम हम लोग निगेटिव सेंटेंस पढ़ लिए थे। अच्छा, चैप्टर कौन सा था? मैम 25 चैप्टर 25 हम लोग पढ़ चुके थे। इसका हमको एक्सरसाइज करना था ना? यस मैम। करना था। यस मैम। चलो तो बताइए, फादर इज विशिंग, पेज नंबर 104 पर आ जाइए। फादर इज वॉशिंग हिज कार नाउ। तो इसको अगर हम नॉट करेंगे, मेक दिस सेंटेंसेस इन निगेटिव, तो निगेटिव बनाएंगे तो क्या लिख देंगे? फादर इज नॉट वॉशिंग हिज कार नाउ। अब कम हियर का क्या होगा बताइए? मैम कम नॉट हियर। डू नॉट कम हियर, डू लगेगा ना? हाँ, तो डू नॉट कम हियर सिंपल सेंटेंस है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने आपको बताया है डू लगेगा नॉट के साथ, और अगर पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, तो नॉट के साथ हम क्या लगा देंगे? डिड लगा देंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो वी शैल प्ले वॉलीबॉल टुडे, वी शैल प्ले वॉलीबॉल टुडे, क्या होगा इसका? मैम नॉट, मैम वी शॉल नॉट प्ले वॉलीबॉल टुडे। फिर आपने गलत प्रोनाउंस किया। क्या गलत बोली हो बताओ, फिर से बोलो। वी शैल नॉट प्ले हाँ, वी वॉलीबॉल। शैल नॉट प्ले। हाँ, करेक्ट। अब यू कैन सिट देयर, क्या होगा इसका निगेटिव? यू कैन सिट देयर। बताइए, यू कैन सिट देयर। यू कांट सिट देयर ना, यू कैन नॉट सिट देयर, यही होगा ना? फिर नेक्स्ट देखो, द टेस्ट वॉज डिफिकल्ट, द टेस्ट वॉज डिफिकल्ट। तो द टेस्ट वॉज नॉट डिफिकल्ट। नॉट डिफिकल्ट। नेक्स्ट, my mother got a set of crayons for me, क्या होगा इसका? My mother got a set of crayons for me. माई मदर, My mother did not get a set of crayons for me. हमने आपको बताया है बच्चों कि सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। तो गॉट क्या होता है? गेट ना, ये गॉट, गेट आपकी फर्स्ट फॉर्म है। जब सेकंड फॉर्म है और कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है साथ में, तो सिंपल सिंपल पास्ट टेंस है। समझ जाएंगे कि ये सिंपल पास्ट टेंस है। और जब इसको निगेटिव या इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे तो हम डिड करेंगे, डिड। ये गेट हो जाएगा, ये गेट हो जाएगा। बताया थे कि नहीं? यस मैम। याद नहीं रहता है कोई चीज, रिवाइज तो करते नहीं हो आप लोग। तो माई मदर गॉट अ सेट ऑफ क्रेयॉन्स फॉर मी, तो यहाँ पे हो जाएगा माई मदर डिड नॉट गेट अ सेट ऑफ क्रेयॉन्स फॉर मी। नेक्स्ट है, द फॉक्स टुक अ चिकन फ्रॉम द फार्म। अब बताओ इसका क्या होगा?
fox took. Ma'am, the fox took the बताइए। अभी अभी हमने बताया है कि जब सेकंड फॉर्म है तो क्या होता है, टू होता है। बताइए। took the fox. Ma'am, the fox लिया तो मतलब हो गया लिया। मैम आपकी आवाज फंस के आ रही है। मैम आपकी आवाज फंस आ रही है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आवाज आ रही होगी बच्चों? यस मैम। यस मैम। चलो तो बताइए कौन सा फॉर्म हुआ अगर यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, लेकिन सिर्फ क्या है, टुक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये कौन सा टेंस है? अभी भी बताए हैं, पास्ट है ना, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस होगा तो सिंपल पास्ट टेंस है तो उसको अगर नॉट करेंगे, निगेटिव करेंगे तो कैसे करेंगे बताइए? The fox took A chicken from the farm, तो इसको कैसे नेगेटिव करेंगे जल्दी बताओ। मैम बताओ। डिड लगाएंगे बेटा, कितनी बार बताएं डिड लगेगा, सिंपल पास्ट टेंस है अगर तो डिड लगा देंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। एक कॉपी में जाओ जिसमें आप पढ़ रहे हो उसमें नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट देखिए, तरुण रिमेम्बर्स एवरीथिंग अबाउट द इंसिडेंट, तो तरुण रिमेम्बर्स, रिमेम्बर्स, रिमेम्बर की जगह पे रिमेम्बर्स लिखा है और तरुण एक है, सिंगुलर है, इसका मतलब कि यहाँ पर सिंपल इंडिफिनिट यानी सिंपल टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। तो यहाँ पर हम अगर निगेटिव करेंगे तो डू नॉट, डज नॉट लगा देंगे। तो तरुण डज नॉट रिमेम्बर एवरीथिंग अबाउट द इंसिडेंट, यहाँ पे डज नॉट कर दो। यस देखिए मैम। नेक्स्ट, मेक दीज नेगेटिव सेंटेंसेस अफर्मेटिव। अफर्मेटिव क्या होता है बच्चों बताइए जल्दी। मैम नहीं होता है मैम, जिसमें ट्रू मैम करेक्ट होती है मैम, एक्शन मैम करेक्ट वर्ड जिसमें होते हैं। हाँ, जिसमें हम अपनी कोई बात कह देते हैं ना, कुछ भी बात बता देते, कुछ भी सही बात बताते हैं जो सच रहता है। हाँ जैसे हाँ जैसे द मैन वॉजंट हर्ट, तो इसका आंसर क्या है, द मैन वॉज हर्ट। तो मेक दीज नेगेटिव सेंटेंसेस अफर्मेटिव, अफर्मेटिव बनाना, नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाना। अभी तक हम निगेटिव बना रहे थे, अब हम निगेटिव से चेंज करके अफर्मेटिव बनाएंगे। कैसे? जैसे द मैन वॉजंट हर्ट, द मैन वॉज हर्ट।
नेक्स्ट है द चाइल्ड डिड नॉट क्राई। अब बताओ इसका क्या, डिड लगा हुआ है, टेंस सोच लो और वर्ब की फॉर्म सोच लो। द चाइल्ड डिड नॉट क्राई, क्या होगा इसका? डिड नॉट है तो वर्ब देखिए अगर डिड नहीं होगा सेकंड, मैम द चिल्ड्रन क्राई। कोशिश अच्छी है लेकिन क्राई की जगह पे क्या होगा? क्राइड क्राइड क्राइड, हाँ द चिल्ड्रन क्राइड। अब नेक्स्ट बताओ, जेसिका विल नॉट डांस एट द पार्टी। जेसिका विल नॉट डांस एट द पार्टी, क्या होगा? जेसिका डांस एट द पार्टी। डांस एट द जेसिका विल भी तो होगा बेटा, जेसिका विल डांस एट द पार्टी। नेक्स्ट है आई डिडंट सेव स्वीट्स फॉर यू। आई डिडंट सेव स्वीट्स फॉर यू, I बताओ। did not save sweets for you. I saved for you. करेक्ट अब है आपने सही बोला। आई सेव्ड स्वीट्स फॉर यू। सेव की जगह पर सेव्ड हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाएगी क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस है ना, डिड लगा हुआ इसमें। नेक्स्ट देखो, दे हैव नॉट डन देयर वर्क। उन्होंने अपना काम नहीं किया। दे हैव नॉट डन देयर वर्क, तो क्या होगा इसका आंसर बताइए? Ma'am, they have done their work. हाँ वर्ब्ड नहीं बेटा, डन जो है डन वही आपकी क्रिया है, जो डन है जो वर्क है वही आपकी क्रिया है, तो उसी को आप चेंज करोगे पास्ट में, वर्ब की फॉर्म चेंज करोगे ना। तो यहाँ पे वर्ब क्या है आपका? डू या डन, जो डन है करना ना, तो दे हैव डन, डन यानी कि डू का थर्ड फॉर्म हो गया डन, है ना। Yes, ma'am. हैव के साथ देखो ये भी एक चीज याद और हैव लगाते हैं, इसको चेंज करने लगाते हैं, वर्ग की तो जो डन है वो आपका वर्ग की सेकंड थर्ड फॉर्म थी। The water did not dry up in the pond, क्या होगा इसका? The water did not dry up in the pond. The water dry. हाँ बोलिए। The water dried up in the pond. Correct. The water dried up in the pond. तो नेक्स्ट देखिए, कंप्लीट these sentences by making them negative। अब इनको निगेटिव में बदलना है, तो निगेटिव में कैसे बदलेंगे? द पुलिसमैन was not hit by the स्पीडिंग कार। पुलिसमैन को स्पीडिंग कार ने हिट नहीं किया था, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, स्तुति एंड मोहक। इसको नॉट लगाना है, करिए। स्तुति एंड मोहक क्या होगा इसका? बोलिए। स्तुति एंड मोहक को निगेटिव करके कुछ भी बना दो ना।
Jyoti and Mehak did not go to the school. हाँ, नहीं गए स्कूल, सही है। चलो, द स्कूल बिल्डिंग क्या होगा? द स्कूल बिल्डिंग was not visible, यानी कि इतना बिकॉज ऑफ द फॉग। तो फॉग की वजह से स्कूल की जो बिल्डिंग थी वो दिखाई नहीं दे रही थी। द सन क्या होगा? द सन इज नॉट राइजिंग, है ना? द सन इज नॉट राइजिंग। इसको आप लोग ध्यान से पढ़ नहीं रहे हो, क्वेश्चन का आंसर दे नहीं रहे हो। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, का नंबर 6। नाम क्या था? Interrogative sentence. हाँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। Yes. इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है बच्चों? बता चुके हैं, बताइए। मैम जो क्वेश्चन लगता है, हाँ। मैम जो क्वेश्चन मार्क सेकंड होता है। जी, सही। A sentence that asks a question is called an interrogative sentence. It always ends with the question mark. हमेशा ये यहाँ से end होता है, ऐसा मार्क होता है ना, क्वेश्चन मार्क। Yes, ma'am. जैसे Yes. some interrogative sentences being with question words, while other usually begins with the form of the verb be, do or have and models. कुछ जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, जो कुछ क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं, वो व्हाट होते हैं, जिनसे पता चलता है डायरेक्ट हैं। लेकिन कुछ जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो वर्ब की जो टेंस होती है, हेल्पिंग जो वर्ब होते हैं, एंड या फिर was, या फिर स्टार्टिंग ही इसी से होगी, स्टार्टिंग ही इसी से होगी, तब समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन वाला वर्ड सेंटेंस है। लेकिन कुछ जो होते हैं वो दिख जाते हैं क्योंकि उसमें पहले ही क्वेश्चन वर्ड दिया रहता है। समझ रही हो बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो आगे देखो। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बिगिनिंग विद क्वेश्चन वर्ड, ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनका जो शुरुआत होती है वो होती है क्वेश्चन वर्ड से। जैसे who, whose, where, when, which, why, what and how। जैसे who is knocking on the door, whose suitcase is in this। तो समझ में आ रहा है ना क्या क्या चीजें हैं जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, वो क्वेश्चन वर्ड वाले क्वेश्चनेबल सेंटेंस होते हैं। जैसे where does तन्वी go for dance classes, तन्वी डांस क्लासेस के लिए कहाँ जाती है, where कहाँ जाती है। Then when will the train arrive, कब आएगी, when मतलब कब आएगी ट्रेन। फिर which of these costume is yours, इनमें से तुम्हारा कॉस्ट्यूम कौन सा है। Why are you going to bed so early, तुम इतनी जल्दी सोने क्यों जा रही हो। Why ना, why मतलब होता है क्यों। What do you mean, तुम्हारा मतलब क्या है। How does this machine work, ये मशीन काम कैसे करती है। तो ये सारे क्वेश्चनेबल वर्ड्स हैं जिनसे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बिगिनिंग विद द वर्ब। अब जो वर्ब है, जो टेंसेस जो हमें बताने शो करने वाले जो वर्ब होते हैं, जिनको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, उनसे जब शुरू होता है वर्ड या सेंटेंस तो कैसा लगता है। जैसे am I at 30। अब यहाँ पर देखिए कोई भी what, when, how कुछ भी नहीं आ रहा है। आवाज आ रही सबको? Yes, ma'am. हाँ, तो कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन हमने यहाँ पर क्या लिखा,
एम, पहले हमने एम लगा दिया। एम का मतलब होता है ये कौन सी टेंस है, ये कौन सी टेंस है बताइए, प्रेजेंट टेंस है ना, प्रेजेंट टेंस। इज एम आर लगेगा तो ये प्रेजेंट टेंस है। तो एम पहले आ गए, यानी कि जो वर्ब है वो पहले आ गए, टेंस जो पता चल रहा है वो पहले आ गया। एम आई अ पार्ट ऑफ द टीम, तो क्या इसका मतलब हुआ, क्या मैं भी टीम का हिस्सा हूँ। ठीक, तो यहाँ पे बिना व्हाट, व्हेन एंड हाउ लगाए भी हम लोग क्वेश्चन वाले जो सेंटेंस है वो बना सकते हैं। फिर क्या है, आर यू, क्या तुम कुसुम को हमने पहले पूछ लिया, क्या तुम, लेकिन यहाँ पे वर्ड तो लगा नहीं है, लेकिन जो आर है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, जो वर्ब है, ये पहले लग गया, इसका मतलब ही है कि ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। समझ में आ रही है बात? यस मैम। यस मैम। यस मैम। वर यू अनवेल यस्टरडे, क्या कल तुम, वर क्या होता है बताइए, वर कौन सी टेंस में आता है, वॉज वर, मैम कौन सी टेंस में आता है, मैम के साथ वर के साथ, ये मैंने बताया था जब रहा था, है ना, रहा था, थी, थे, ये सारे जब कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये। जब रहा की बात आ जाए, रहा की बात आ जाए तो समझ जाओ कि कंटिन्यूअस की बात हो रही है। और आपको ये हमेशा ये बात याद रखनी है कि जब वॉज या वर आता है, इसका मतलब है कि था, थी, थे की बात हो रही है। तो हमने क्या बोला, वर यू अनवेल यस्टरडे, यस्टरडे, अब आपको पहले ही समझ जाना चाहिए था, क्योंकि इसमें तो पहले ही से आपको पता चला है, यहाँ पे क्या लिखा है, होता है, बताइए, यस्टरडे का मतलब क्या होता है, मैम बीता हुआ कल। बीता हुआ, हाँ, है कि कौन सा टेंस आएगा इसमें, मैम पास्ट। मैम पास्ट टेंस, ऑब्वियसली पास्ट टेंस आएगा, क्योंकि इसमें यस्टरडे ऑलरेडी लगा हुआ है। तो बच्चों ऐसे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बिना ध्यान दिए, अब इंग्लिश हमारी लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश हम फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हैं ना, हम दूसरी लैंग्वेज, हमारी लैंग्वेज तो हिंदी है, जो हमें ऐसे अनकॉन्शियसली हमने सीख ली है, लेकिन उसको भी लिखने पढ़ने के लिए, उसकी ग्रामर सीखने के लिए हमने ध्यान दिया ना, पढ़ा। तो वैसे ही तो ऑलरेडी फॉरेन लैंग्वेज है, तो इसको थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान देना है, इसको हल्के में नहीं लेना है, जो इसकी ग्रामर है इसको अभी से आप ध्यान देंगे तभी तो आगे चल के फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाओगे, है ना। बहुत बार का तो पता होना चाहिए ना, जितनी ग्रामर में जितनी चीजें हम आपको पढ़ा रहे हैं ये सारा का सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। और ग्रामर की जितनी क्लासेस है उसको आप लोग दोबारा से रिवाइज करने के लिए यूट्यूब पर जाकर देखोगे, कौन से चैनल पर बताइए, स्कूल, मैम डिवाइन आर्ट स्कूल। हाँ अपने, हाँ वेरी गुड, अपने स्कूल के चैनल पर जाकर सारी जो ग्रामर की क्लासेस है, ईवीएस की क्लासेस है, इंग्लिश की, जो आपको सब्जेक्ट पढ़ना है पूरी क्लास एकदम ध्यान से उसको रिवाइज करिए, और फिर भी कुछ समझ में ना आए तो किससे पूछोगे,
मैम आपसे वेरी गुड। चलो, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? वर यू अनवेल यस्टरडे? क्या आप कल बीमार थे? अनवेल मतलब बीमार। नेक्स्ट है वॉज देयर इनफ फूड फॉर ऑल ऑफ यू? अब ये कौन सा टेंस है बताइए? वॉज देयर इनफ फूड फॉर ऑल ऑफ यू? मैम ये भी पास्ट है। पास्ट टेंस है। और इसमें क्या पूछ रहा है कि क्या? वॉज है मतलब क्या, आपके लिए, इनफ मतलब पर्याप्त खाना था, ठीक, आप सबके लिए, ऑल ऑफ यू यानी कि आप सबके लिए। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बिगिनिंग विद द वर्ब डू। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे वाले जो शुरू होते हैं डू से, जैसे interrogative sentences that begin with the verb do, does, did always have the main verbs in their base or root form. अगर do does है तो उसमें क्या होगा? हमेशा उनकी जो वर्ब होगी वो मेन वर्ब क्या कहलाएगी? Do you read स्टोरी बुक? अब जो do है वो इसका मतलब ये नहीं कि do ही आपका वर्ब है, do आपका वर्ब नहीं है, डू वर्ब नहीं है, इसका जो डू आपका क्या है? हेल्पिंग वर्ब है ना। यस मैम। तो यहाँ जो मेन वर्ब है वो क्या है? जो क्रिया होती है, नहीं क्रिया, यानी कि अगर राम खाना खाता है तो मेन वर्ब इसमें क्या है? खाना खाने वाली, जो खा रहा है। राम दौड़ता है तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या है? राम दौड़ता है। मैम दौड़ता। दौड़ना ना, रन। रन आपका मेन वर्ब हो जाएगा, लेकिन अगर इसमें हम निगेटिव करेंगे, डू डज लगाएंगे, तो डज आपका हेल्पिंग वर्ब है। आपका हेल्पिंग वर्ब है, डू डज डिड, ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन मेन क्रिया है, जो काम करा जा रहा है, जो मूवमेंट हो रहा है, वो आपका क्या है? मेन वर्ब है। जैसे डू यू रीड स्टोरी बुक्स? तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है और मेन वर्ब क्या है? जल्दी बताओ। डू यू रीड स्टोरी बुक्स? मैम रीड है। रीड क्या है? मैम वर्ब है, मेन वर्ब। हाँ करेक्ट, रीड आपका मेन वर्ब है, डू आपका हेल्पिंग वर्ब है। फिर डज ही हैव कराटे क्लासेस? हैव यानी उसके पास है, तो हैव आपका मेन वर्ब हो गया, डज आपका हेल्पिंग वर्ब है। डिड यू लॉक द डोर? यहाँ पे बताइए, जल्दी बताइए, डिड यू लॉक द डोर? मैम लॉक है मेन वर्ब। मैम लॉक है मेन वर्ब, मैम हेल्पिंग वर्ब है, मैम डिड। आवाज आ रही है? यस मैम। यस हाँ। मैम। यस तो यहाँ पे हम समझ में आ गया ना सबको? मेन वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है ना? यस मैम। चलो, अब ये यहाँ तक इसको आप मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे से पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंसेस बिगिनिंग विद द वर्ब हैव, ठीक? यस मैम। चलो, किसी को कोई दिक्कत, कुछ पूछना है? नो मैम। नो चलो, मैम। बाय बाय बच्चों। बाय मैम। थैंक यू मैम।